ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के तुला राशि गोचर के बारे में। मित्रों, आप जानते ही हैं कि शुक्र देव अपनी तीव्र गति से गोचर करते हुए किसी भी राशि में जल्द ही परिभ्रमण पूरा करते हैं, पर ये छोटे से अंतराल में आपको शीघ्र और शुभ फल देते हैं। इसीलिए तो उनका परिभ्रमण महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र देव अपने गोचर के दरमियान मनुष्य को प्रेम, रोमांच, आनंद, भौतिक सुख वगैरह प्रदान करता है। इन सब बाबतों को प्राप्त करते ही मनुष्य का जीवन जैसा बनता है और उसके जीने में उत्साह भर जाता है। यहाँ तक कि माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी शुक्र देव का आशीर्वाद महत्वपूर्ण हो जाता है। तुला राशि शुक्र देव की स्व राशि है और अपनी स्व राशि में आते ही शुक्र देव बेहद मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। अगर वे कुंडली के केंद्र स्थान से गोचर करते हैं तो मालवीय योग का सर्जन करते हैं, जो कि पंच महापुरुष योग में एक महत्वपूर्ण योग है। यह योग मनुष्य को सब तरह की सुविधाएं और सुख देने के लिए सक्षम है। मनुष्य चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, शुक्र देव का शुभ गोचर उसके लिए राहत और सुख का अनुभव लेकर आता है और ये सुख और राहत का समय उसको जिंदगी के कठिन संजोगों के साथ लड़ने के लिए शक्ति देता है। वो नए उत्साह और आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है और यही उत्साह जीवन को सही अर्थ में जीवन बनाता है। तो चलिए फिर आगे चलकर जानते हैं शुक्र ग्रह तुला राशि में गोचर करते हुए आपके लिए क्या फल लेकर आए हैं। तुला राशि, आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव अपनी ही स्व राशि में प्रवेश करेंगे। स्वाभाविक है कि तुला राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होगा। इस गोचर के दरमियान आपकी शारीरिक सुखाकारी में वृद्धि होगी। आप शारीरिक तौर पर संपूर्ण स्वस्थ होंगे। अगर कोई शारीरिक परेशानी चल भी रही है तो इस समय दरमियान आप उससे राहत प्राप्त कर लेंगे। इस समय दरमियान मानसिक और वैचारिक तौर पर भी आप काफी खुश रहेंगे। इस समय दरमियान जीवन में आने वाली कोई भी समस्या, और चाहे वो कितनी भी कठिन हो, आप उसका हल बड़ी ही सहजता और आनंद पूर्वक निकाल लेंगे। आपका लग्न जीवन भी काफी खुश रहेगा। आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे और जीवन के सारे भौतिक सुखों का उपभोग करेंगे। कई बार गंभीरता और समझदारी आपके आनंद में रुकावट बनेगी, परंतु फिर भी आप दोनों लग्न जीवन की रोचकता का पूर्ण अनुभव करेंगे। आपके व्यापारिक कामकाजों में आपको जवाबदारी का लोड उठाना होगा। आपके बिजनेस के कामकाजों में आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और ये बोझ उठाने के कारण ही आपके व्यापार में प्रगति हो पाएगी। आप इस समय दरमियान अपनी प्रगति तथा संतोष का पूर्ण अनुभव करेंगे। अगर आपके बिजनेस में किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो इस समय दरमियान उससे भी आपको लाभ होगा, परंतु अगर आप नई भागीदारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। व्यापार में होने वाली प्रगति आपको अचानक ही धन लाभ देकर जाएगी। मिलने वाले धन लाभ तथा सफलता के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। अपने कार्यस्थल पर या फिर वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधान रहना होगा। अतिरिक्त जोखिम न लेने से और सलामती नियमों का पालन करने से आप अपने आप को अकस्मात से बचा पाएंगे। हर रोज सुबह सूर्य नारायण को जल समर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। जव तथा गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए शुक्र देव का तुला राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। इस भाव से जुड़ी हुई सारी बाबतों में शुक्र देव आपको अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे और खुशनुमा परिणाम देंगे। खास करके विदेश से संबंधित बाबतें, आपको विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है या फिर आपके विदेश जाने के प्रयत्नों में
आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस बाबत में आपको आपके मामा या फिर मासी की तरफ से जहां पर जरूरत होगी पूरी हेल्प मिलने वाली है। आपके सुमधुर व्यवहार के कारण आपके हरीफ वर्ग और आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। लंबे समय से चल रहे कानूनी मामले भी बहुत ही सरलता से इस वक्त पूर्ण हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी के लिए विदेश की तरफ देख रहे हैं तो इस समय दरमियान उनको ये स्कोप प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने के स्कोप भी प्राप्त होंगे और अनुकूलता भी। अगर कर्ज के बारे में बात करें तो थोड़े से विलंब के बाद और थोड़ी सी परेशानियां उठाने के बाद ही आपको इससे मुक्ति मिल सकती है, पर मुक्ति मिलेगी जरूर। इस कार्य के लिए किए गए आपके प्रयत्न सफल भी होंगे और आपको राहत भी प्राप्त कराएंगे। आप अपने परिवार के साथ अचानक ही कोई अच्छी मनोरंजक लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। व्यापार या नौकरी से कमाया हुआ आपका धन इस समय दरमियान प्रवास तथा विदेश यात्रा के प्रयत्नों में खर्च हो सकता है, पर भाग्य की मदद मिलने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति फिर भी साबुत रहेगी। प्रेमी जनों के लिए ये समय बड़ा ही कठिन रहने वाला है। आपके मन में अनेक तरह के कंफ्यूजन पैदा होंगे। शुक्र देव का आशीर्वाद आपके प्रेम संबंधों को बचाए रखेगा, परंतु एक दूसरे के प्रति अविश्वास तथा शंकाओं को आपको त्यागना होगा। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज का पूजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन मसूर की दाल तथा दक्षिणा साथ में लेकर एक लाल वस्त्र में बांधकर उसका दान करें। धनु राशि। शुक्र देव का यह गोचर आपकी कुंडली के लाभ भुवन यानी कि 11वें भुवन से होगा। वैसे तो ये स्थान जीवन में मिलने वाले लाभ और सफलता को दर्शाता है, परंतु शुक्र देव का यहाँ पर होने वाला गोचर आपको सफलता के साथ साथ अपने आप को संतुलित रखने के लिए भी निर्देशित करता है। मिलने वाली लाभ और सफलता में आपको अपने पर नियंत्रण रखना होगा। आपको अपने पांव जमीन पर रखने होंगे तथा अपने दिमाग पे संतुलन बनाए रखना होगा। इस समय दरमियान आपको अपने संतानों को भी रास्ता दिखाना होगा। जीवन में मिलने वाली सारी अनुकूलताएं उनको विद्याभ्यास तथा जिम्मेदारी से दूर ले जाएगी। इस समय दरमियान उनका मन सारी उन बाबतों के प्रति आकर्षित होगा जो उनके जीवन के रास्ते को भटका सकती है। यहाँ पर आपका मार्गदर्शन और आपके दिए गए संस्कार उसको काम में आएंगे। प्रेमी जनों के लिए यह समय सफलता दिलाने वाला है। इस समय दरमियान सारे भौतिक सुख तथा जीवन का आनंद आपके सामने होगा, पर इस समय दरमियान आपको जिम्मेदारी से सोचना होगा और तय करना होगा कि आपका ये संबंध मात्र क्षणिक आकर्षण है या फिर सच्चा प्यार। अगर नौकरी के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान आपके कार्यस्थल पर वातावरण काफी आनंद युक्त रहेगा। आप अपने अधिकारी गण तथा सहकर्मचारियों को अपने साथ आनंद पूर्वक काम में जुटा पाएंगे और इस तरह से बनाई हुई आपकी टीम सारे कठिन कार्यों को बहुत ही सरलता से कंप्लीट करेगी। इसी कारण से आपको लाभ और सफलता प्राप्त होगी और आपकी सारी टीम को भी सफलता प्राप्त होगी। इस समय दरमियान आपको कर्ज मुक्ति के अच्छे खासे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अगर आपने समझदारी पूर्वक काम लिया तो इस समय दरमियान आप कर्ज से राहत प्राप्त कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। आपको प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मकर राशि। आपकी कुंडली के 10वें यानी कि कर्म भुवन से शुक्र देव का तुला राशि गोचर होने वाला है। इस गोचर का सही लाभ आपको कर्मों में प्रगति के तौर पर मिलने वाला है। आपके कर्मों में निश्चित ही प्रगति होगी और आप कार्य लाभ प्राप्त करेंगे। आपके सारे अटके हुए काम बनते जाएंगे और आप इससे राहत और सुकून प्राप्त करोगे। सरकारी अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। गवर्नमेंट से भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। आपके सरकारी कामकाज बहुत ही सरलता से आगे बढ़ेंगे और पूर्णता की ओर जाएंगे। अगर आपकी पैतृक संपत्ति की बात करें तो थोड़े से विलंब के बाद इस मामले में आपको शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। संपत्ति के मामले में कोई सरकारी या कानूनी रुकावट होगी तो वो भी इस समय दरमियान दूर होगी। आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हो। आपके कार्यस्थल
तथा आपके फील्ड में आपकी लोक चाहना में वृद्धि होगी। आपका सुमधुर स्वभाव तथा आकर्षक बोली लोक चाहना के प्रमुख कारण बनेंगे। आप लंबी या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हो। हर रोज शिव पार्वती का पूजन करना तथा कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। स्टेनलेस स्टील के बने हुए पात्र का दान करना आपके लिए लाभदायी होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के दोस्तों के लिए शुक्र देव का तुला राशि गोचर आपकी कुंडली के 9वें यानी के भाग्य भुवन से होगा। यह गोचर के दरमियान जरूर ही आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जीवन के हर एक कार्यों में पराक्रम तथा साहसिकता बढ़ेगी। इस साहसिकता से आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे और इसी के जरिए आनंद भी प्राप्त होगा। थोड़े से अवरोध और विलंब के बाद भी आपके सहोदर यानी के भाई बहन के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और खुशनुमा भी होंगे। आप अपने सहोदर के साथ छोटी यात्राओं पर भी जा सकते हो। ये यात्राएं धार्मिक भी हो सकती है और साथ साथ मनोरंजक भी हो सकती है। भाग्य बल के सपोर्ट के कारण आपकी पैतृक संपत्ति के मामलों में भी ये समय काफी शुभ रहेगा। आपकी संपत्ति में बढ़ावा होगा और आपकी संपत्ति से आपको आनंद भी मिलेगा। आपके साहसिक प्रयत्न के कारण आपका आर्थिक बैलेंस भी बढ़ता जाएगा। पर इसी समय आपके मन में कोई लालच उत्पन्न होगी। आपका मन शॉर्टकट से धन प्राप्ति करने के लिए बेहद ही उत्सुक होगा और जब भाग्य साथ दे ही रहा है तो इस बाबत से भी आपको धन लाभ प्राप्त जरूर होगा, परंतु हमेशा नहीं। इसीलिए इन बाबतों में बड़ी ही सतर्कता रखें और बिल्कुल जिम्मेदारी से काम करें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अच्छी बाबत यह रहेगी कि अगर आपके पास पैसा भी है और आप निवेश करना भी चाहते हैं तो कोई लंबे समय के लिए निवेश करें जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। आपको अपने पारिवारिक संबंधों के लिए भी सतर्क रहना होगा। आपकी वाणी के कारण इन संबंधों पर असर हो सकती है। किसी भी पारिवारिक समस्या का हल शांत तरीके से निकालना आपके लिए शुभ होगा। हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभदायी होगा। शनिवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज तथा श्री शनि देव को सरसों का तेल अर्पण करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का यह गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। 8वें भाव से होने वाला शुक्र देव का यह गोचर आपको आकस्मिक ही धन लाभ प्राप्त करा सकता है। इन धन लाभ प्राप्ति के कारण आपकी आर्थिक परिस्थिति में बहुत ही मजबूताई आएगी। इस समय दरमियान आप अपना हर एक निर्णय साहसिकता के साथ लेंगे और सही जाने वाला हर एक निर्णय आपको धन प्राप्ति की ओर ले जाएगा। आपको अपने कार्यों में भाई बहन का साथ भी मिलने वाला है। आप अपने परिवार तथा भाई बहन के साथ अच्छा खासा आनंददायक समय बिताएंगे। आपकी समझदारी तथा वाणी पर संयम के कारण आपके पारिवारिक संबंध मजबूत भी बनेंगे और आनंददायक भी होंगे। इस समय दरमियान आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना होगा। आपके हेल्थ के मामले में अचानक ही कोई न समझ में आने वाली बीमारी पैदा हो सकती है। इसीलिए छोटे से सिम्टम्स दिखने के कारण भी आपको मेडिकल सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। रेगुलर मेडिकल चेकअप तथा डॉक्टरी सलाह लेना आपको सुरक्षित रख सकेगा। इस समय दरमियान आपको चाहिए कि किसी भी गैर समझ या अविश्वास को अपने मन में स्थान न दे। इसी के कारण उत्पन्न होने वाली स्ट्रेस आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर असर कर सकती है। यह समय दरमियान आपको अपनी माता से प्राप्त हुई संपत्ति से धन लाभ मिल सकता है। नियमित माता महासरस्वती का पूजन करना आपके लिए शुभ होगा। दूध, दही तथा शक्कर के दान से आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है।